तो अल्लाह पाक ने जो हमारे रमज़ान का जो महीना अता किया, साल में एक महीना रोज़ा हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर फर्ज किया। ये रमज़ान किस लिए दिए अल्लाह ताला ने? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह पाक अपने कलाम पाक में फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हारे से पहले के लोगों को भी और तुम्हारे को भी रमज़ान के रोज़े फर्ज किए ताकि तुम तक़वा हासिल करो। दूसरे उम्मतों को रमज़ान की तो नहीं थे, लेकिन दूसरे दिनों में अयाम में जो है फर्ज थे। ये उम्मत को उम्मत को दूसरी आयत में फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान इला आखिर। तो ये उम्मत को जो है खास तौर से रमज़ान के महीने में रोज़े फर्ज किए गए। पॉइंट नंबर 1 क्या है? रोज़ा हर उम्मत को मिला। रोज़ा हर उम्मत को मिला। अब ये पॉइंट वाइज याद करना। रोज़ा जो है हर उम्मत को मिला। देने का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि अल्लाह से तक़वा हासिल करें। क्या करें? You should be obedient to your Allah subhanahu wa ta'ala. You should follow the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. And where are the commands? As I said, Shahr Ramadan unzila fihil Quran. रमजान में क्या नाजिल हुआ? कुरान। तो where are the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala? कुरान में है। और ये कुरान किसके ऊपर नाजिल हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आखिरी नबी सैयद कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया किस तरह से रोजे रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दीन सिखाती है हमारे पूरे सहाबा से ताबई तबे ताबई और हम तक उलमाए किराम से हम तक दीन पहुंचा। अब as he is the last and final prophet, no other prophet will come. अब कोई नबी आने वाले नहीं है क़यामत तक। इसी तरह से हमको रोजा रखना है। कोई चेंजेस भी नहीं होना है। नहीं होना। दीन इस्लाम, इन्नद दीन इंदल्लाह इस्लाम। अल्लाह के नजदीक बेटा अब अल्लाह के नजदीक जो है दीन इस्लाम सबसे महबूब है। अल्लाह ने चुन लिया ये दिन को चुन लिया। इससे पहले की उम्मतों को रोजा जो था इफ्तार तक था। फिर जैसे इफ्तार कर लिए, बरकत इफ्तार मालूम है ना आप लोगों को? बरकत मगरिब में जैसे सिगरेट टूट जाता, इफ्तार हो चुका। अब जब यानी रोजा ब्रेक कर दिए, खा लिए, पानी पी लिए, जब खाना भी खा लिए, तो पहले की उम्मतों को जैसे खाना खा लिए और जैसे वो लोग सोने चले गए, फिर से रोजा शुरू है। सहरी नहीं थी, लेकिन इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने खास तौर से बोला कि सहरी करो। अल्लाह के नबी फरमाए सहरी खाओ, उसमें बरकत है। सहरी खाओ, और ऐसा भी नहीं है कि इफ्तार कर लिया उसके बाद खाना खा के खत्म हो गया फिर दूसरा रोजा शुरू हो गया, ऐसा भी नहीं है। रात भर आप जैसे रोजाना आपका मामूल रहता, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते पानी पीते रहते, रात तमाम जो है आप आम दिनों के एतबार से जिंदगी गुजार सकते हो। कब तक? सूरज डूबने से लेकर सुबह सादिक तक। उसके बाद सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक जो है सूरज डूबने तक जो है रोजा रहता। क्या रहता? रोजा। ये उम्मत को अल्लाह ताला ने बहुत ही बड़ा फजल किया। क्यों किया? क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इसलिए ये उम्मत की जो उम्मत है बहुत छोटी उम्र जो है बहुत छोटी है। उम्रें क्या उम्र रहती है आजकल सबसे ज्यादा? जिंदा कौन रहता? कोई बताइए। खत्म नहीं, कौन रहता जिंदा? कितने साल का? इससे पहले बोला था बेटा मैं आपको, ऑन एन एवरेज 60 इयर्स ये उम्मत की उम्र है। एक आध आदमी 100-200 साल तक जिंदा रहता, इससे ज्यादा कोई आदमी नहीं मिलता हमारे को।
देखने को मिलता। तो ये उम्मत की उम्रें बहुत छोटी है। तो अल्लाह ने ये रमजान बताया, ये रमजान का महीना जज़ा का महीना है, जज़ा का इट इज द मंथ ऑफ रिवार्ड, इट इज द मंथ ऑफ रिवार्ड फॉर दिस नेशन। उम्मत मोहम्मदिया के लिए ये रिवार्ड जज़ा लेने का महीना है। एक नेकी 10 गुना रहती है आम दिनों में, यहाँ पे 70 गुना बढ़ जाती है। आप एक फर्ज अदा करेंगे, 70 नमाज़ें पढ़, 70 फराइज़ अदा करने का सवाब मिलता, 70 टाइम बढ़ जाता, 70 टाइम बढ़ जाता इसका सवाब। पहले के मतलब ऐसा नहीं था, पहले के मतलब ऐसा नहीं। उनकी उम्रें होती थी हजार साल की, हजार साल की उम्रें होती थी। पहले के उम्मत का वाक़ा नहीं था। एक माँ जो है रोती और अपने नबी से बोलती, ए नबी अल्लाह से बोलिए, दुआ कीजिए मेरे वास्ते कि मेरे बच्चों की उम्रें बड़ी हो। मेरे बच्चे 300 साल की ज़िंदगी में ही इंतकाल कर देते। दूसरे लोग तो 800 दूसरे लोगों के बच्चे 800-900 साल तक जिंदा रहते। मेरे बच्चे 300 साल की ज़िंदगी में ही क्या हो रहे, इंतकाल कर जाते। तो नबी क्या फरमाए, ये माँ आपको मालूम है आने वाली उम्मत जो है उसकी सिर्फ 60-70 साल उम्र रहेगी, 60-70 साल उम्र रहेगी। उनकी जो है ज़िंदगी इतनी ही रहेगी। आप अल्लाह का शुक्र अदा, अल्लाह का शुक्र अदा। और वो ज़माने में बच्चे कब तक रहते थे, 500 साल जब होते थे, 500 साल जब होते थे तब वो लोग बड़े होते थे। तब वो लोग, आज हम लोग कितनी जल्दी बड़े हो जा रहे हैं। हाँ, आपके भैया दीदी 10th में आने क्या मुझे, अरे आप बेटा आप बड़े हो गए, बेटा आप बड़े हो गए, आप सोचते समझने के काबिल हो गए, आप घर के पूरे काम संभाल लेना। आप भी रोजे भी पढ़ दो, आपके रोजे भी 10th क्लास में तो क्या उम्र रहती, 9th क्लास में तो क्या उम्र रहती, हाँ 15-16 साल। बाज बच्चे तो 8 साल 8 क्लास में थे ना, बोलते अम्मी डैडी आप रोजा रखना, आप बड़े हो गए। और छोटे बच्चे शौक में रखते, छोटे बच्चे तो शौक में रखते। तो वो ज़माने में जो उम्र की बलूगत की, बड़े होने की 500 साल थी। 500 साल में खेलना कूदना पढ़ना लिखने चलता रहता। अभी छोटे क्या रहता था वो बच्चा, क्या रहता, वो औरत क्या बोली, दूसरों के बच्चे तो 800-900 साल तक जिंदा रहते, मेरे बच्चे तो 300 साल में इंतकाल हो जा रहे हैं। इंतकाल समझ में आया। पहले के नबियों को भी पता है ये उम्मत के बारे में इतनी कम जिंदगी रहेंगी। वो माँ ताज्जुब में होती, अगर मैं वो उम्मत में पैदा होती, नबी को बोले अपने नबी को, तो मैं ये पूरी जिंदगी जो है एक दरख्त के साए, एक पेड़ के साए, अंडर ट्री, और पूरा अल्लाह के जिक्र में गुजार दूं। अल्लाह के जिक्र में कब बोली, जब उन्होंने पूछा क्या वो उम्मत के बच्चे बड़े भी होंगे, वो लोग क्या शादी भी करेंगे, घर बार भी बनाएंगे, बसाएंगे, तो मैं बोले हाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बनेंगे। देख रहे आज हम देख रहे नहीं, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे, बड़े बड़े सड़कें बन रहे, बड़े बड़े टावर्स बन रहे, और लोग बड़ी धूमधाम से शादी भी कर रहे, नहीं कर रहे, कम उम्र है लेकिन ज्यादा वक्त शादी में गुजार दे रहे, ज्यादा वक्त फजूल खर्च में गुजार दे रहे। तो ये रमजान का महीना ट्रेनिंग का महीना है। इसमें क्या करना है, अपने जबान की मदद करना है। जबान की पॉइंट नंबर 3, गाली गलोच चुगली गीबत और खाना पानी से अपने आप को रोक के रखना। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में 3 बातें याद रखो आप। 3 बातें क्या करेंगे, अब्यूजिंग, हाँ, नंबर 2 बैक बाइटिंग एंड स्टॉपिंग फ्रॉम फूड एंड वाटर। ये 3 चीज रमजान में करना है। अपने जबान की हिफाजत हो तो पेट की भी हिफाजत होती है, पूरी बॉडी की हिफाजत होती है ना। एक शायर बोलता कि जबान और दांतों के बीच झगड़ा हो गया, दांतों के बीच झगड़ा हो गया। तो दांत बोला जबान से, क्या मालूम बड़े बड़े बकरों की है ना बोटी चबा देता हूँ मैं, अगर जरा मेरे बीच में आएगी तो काट के रखूंगा। तो जबान क्या बोली मालूम है, तू बेशक तू बड़े बड़े बकरों की जो है बोटी चबा देता, 32 बड़ों के दांत 24 छोटों के दांत चबाते नहीं चबाते, लेकिन मैं अकेली हूँ, अगर बाहर निकल के कुछ बोल दी, किसी को गाली वगैरह दे दी तो एक घूसा मारेगा तेरे पूरे जबड़े उसे तू निकल के आएंगे, दांत पूरे टूट जाएंगे तेरे।
देखिए जबान का पावर कितना है, तो जबान की बात करनी तो आपकी हर चीज की बात होती है, हर चीज की, हाँ हंसने की बात नहीं है। आप किसी को दो, टीचर के सामने गाली दो, बैड वर्ड्स बोलो, जब भी आपको पनिशमेंट मिलती, जब भी आपको स्लैप करते, नहीं करते, बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं जबान की वजह से, जबान की वजह से झगड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल में जंग हो जाती है, अरे उसने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया, प्राइम मिनिस्टर से ऐसा बात किया, ठीक है जंग वार हो जाते। समझ आ रही बात? बड़े बड़े पहलवान जो है एक दूसरे को मार पीट करके खत्म हो जाते, किसी वजह से जबान की बात करना, ठीक है। और जो है क्या क्या किस किस चीजें से इस्तेमाल करेंगे, गाली गलौज, गीबत चुगली नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना। नंबर 3, खाने पीने से बचना, ठीक है। इफ्तार के वक्त भी एहतियात करना, इफ्तार के सहरी के वक्त भी एहतियात करना, ज्यादा खा लेना नहीं, ज्यादा पी लेना नहीं। कभी दही बड़े देखा है, दही बड़े खाएंगे बोल के, हाँ ये दही बड़े खा लिए, अब सर्दी हो गई, ज्यादा खा लिए मीठा, अब बदहजमी हो गई, बदहजमी की बात यानी खाते समय भी बात करना, बोलते समय भी बात करना, ठीक है, करेंगे।